जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून और 14 जून 2021 के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं कि क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा। 13 जून का जो दिन है ये रविवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शाम 7 बजे तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कि एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। वृद्धि नाम का योग बनेगा सुबह 9:30 बजे तक। उसके बाद ध्रुव नाम का योग बनेगा। चंद्रमा दोपहर 12:32 पर कर्क राशि में चले जाएंगे जो इनकी अपनी राशि है और सूर्य वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र में है। इसके अलावा इस दिन 3 शुभ योग और बनेंगे। रवि पुष्य योग जो बहुत ही उत्तम माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, ये योग अगले दिन तक बनने वाले हैं। और जहाँ तक रवि पुष्य योग, देखिए 2 योग ऐसे होते हैं, एक तो रवि पुष्य योग और एक गुरु पुष्य योग, जो किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए या घर में बरकत करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इन योगों का क्या प्रभाव होगा। 14 जून ये सोमवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, विनायक चतुर्थी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, उत्तम नक्षत्रों में से एक नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में, सूर्य वृषभ राशि में। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है पूरे दिन, रवि योग बना है पूरे दिन। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होंगे। तो हम बात करेंगे पहले 13 जून के बारे में। 13 जून का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये जो दिन है ये रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप योजना बना सकते हैं कहीं आसपास ही घूमने फिरने की, एंजॉय करने की। आपका ये पूरा दिन हंसी खुशी के साथ बीतेगा, सुकून भरा ये वक्त रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कुछ लेन देन होने थे तो वो आपको लाभ पहुंचाएंगे और वो लेन देन भी आपके इस दिन कुछ पूरे होने वाले हैं। जो इस राशि के विवाह योग्य जातक हैं उनका रिश्ता इस दिन आ सकता है, रिश्ता तय हो सकता है या उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, तो उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। अब इस दिन देखिए जो दिक्कतें अगर कुछ चल रही थी तो उनका मुकाबला अब आप तेज़ गति से करेंगे, अपनी क्षमता को निखारेंगे। आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और अपनी इसी ऊर्जा से अपने दिनचर्या को अपने हिसाब से आप ढालने की कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से ये दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, खासकर व्यापारियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात पर क्रोध ज़रूर आ सकता है तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, लेकिन आपकी आमदनी सीमित रहेगी। मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। अगर किसी बात को लेकर मानसिक तनाव आता है, खुशी के लिए कुछ नए आप चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं, कोई नई खरीदारी आप इस दिन कर सकते हैं। वैसे भी ये जो योग होते हैं, रवि पुष्य योग जो बना है और जो पुष्य नक्षत्र बनता है, इनमें वाहन की खरीदारी, मकान की खरीदारी, नए घर में स्वागत या कुछ ऐसे शुभ कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि इस दिन लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो घर में बरकत देती हैं, जैसे सोना खरीद लिया, कोई ज्वेलरी खरीदनी थी, कुछ सोना खरीद लिया, कुछ चांदी, कुछ शुभ कार्य किए, तो ऐसी कुछ चीज़ें इस दिन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई किसी भी तरह की आप नए चीज़ की खरीदारी इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके नए काम के बारे में आप अपने घर वालों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपनी वाणी पर ताकि कोई विवाद ना हो। प्रेम के रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, परिवार के रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन लव लाइफ में कुछ खटपट हो सकती है। लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। अब 14 जून पर आ जाते हैं। 14 जून का दिन चंद्रमा तो अपनी राशि में बैठे हैं और आपके 10वें भाव में, कर्म भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और इस चंद्रमा के कर्म भाव में बैठने से यहाँ लक्ष्मी योग भी बना है मंगल के साथ युति से।
तो एक तो इस दिन आप किसी खास काम को लेकर बड़े उत्साही रहेंगे, कुछ नए अनुभव मिलेंगे आपको उस काम से जुड़े हुए ही, कुछ लोगों से मुलाकात होगी जो कामकाज से जुड़े आपकी कुछ बातों को क्लियर कर पाएंगे, भविष्य में आपके करियर को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। बिजनेस में किसी तरह के सौदे इस दिन हो सकते हैं, तो इस मामले के लिए तो ये दिन काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे ऐसे कई सारे काम सोमवार के दिन आपके होने वाले हैं। दूसरों को अपनी बातों को अगर आप समझाना चाहते हैं तो उनको आसानी से समझाने की कोशिश करें सीधे शब्दों में, ताकि कुछ भी घुमा फिरा करना आप सीधे शब्दों में उन तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। जो काम आप काफ़ी दिनों से करने की सोच रहे थे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। अपने करियर को आगे बढ़ाने की जो कोशिश आप करेंगे उनमें आपको सफलता हासिल होगी। धार्मिक कामों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, कामकाज आपके बढ़ेंगे। लव रिलेशन को लेकर थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है। आपका मन किसी बात को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकता है और ये घर परिवार से जुड़ा ही मामला हो सकता है, और तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि इन चिंताओं का आधार क्या है, तभी आपको इन चीज़ों को समझने का, इनको क्लियर करने का जो तरीका है वो समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होने पर भी आपको वहम हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि हकीकत में कई बार ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ आपकी वहम की वजह से ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से लगने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ों को समझें और ज़िंदगी में जो चीज़ें परेशान कर रही हैं सबसे पहले उनको आप दूर करने की कोशिश करें। कुछ टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाएं और उसके हिसाब से चलना शुरू करें। किस वक्त पे आपको क्या काम करना है उसको बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा। बाकी इन योगों का प्रभाव तो आपके लिए इन 2 दिनों में बेहद रहेगा ही रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य दोनों ही दिनों में बेहद अच्छा है। धन संपत्ति के मामले में भी दोनों दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम कहे जा सकते हैं, बेहतर कहे जा सकते हैं। हाँ, परिवार में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं तो उनके लिए आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और इस दौरान अपने जो काम हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप बिना वजह के कामों में अपनी एनर्जी बर्बाद करें। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता होगी। बिना वजह के कामों से दूर रहें, बिना वजह के विवादों से दूर रहें। धन प्राप्ति के योग ज़रूर बन रहे हैं, धन प्राप्ति के योग हैं और अच्छे धन की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन इससे प्राप्ति के योग हैं लेकिन प्रयास करने पर। जब आप अपनी मेहनत करेंगे, खासतौर से डेली इनकम वाले लोग, तो उस मेहनत का रिजल्ट जो है वो आपको बहुत अनुकूल देखने को मिलेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो इन दिनों में आप अपने साथी को, अपने प्रेमी को आप गुलाब भेंट करें, सफ़ेद गुलाब भेंट करें, दोनों के प्रेम संबंध मजबूत होंगे। और एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं, वो आपके पारिवारिक स्थितियों को बहुत मजबूत करेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।